आईआईटी रुड़की का छात्र गंगा में डूबा, गोताखोरों ने मशक्कत के बाद निकाला शव, मोबाइल में कैद हुआ दर्दनाक हादसा। यमुना शरदोत्सव क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति के आयोजन में शामिल हुए सीएम धामी, नकल के मुद्दे पर दिखाए सख्त तेवर। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सूबे में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा, सेंटरों पर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट रहे तैनात। 13 से 24 मार्च के बीच हो सकता है बजट सत्र, गैरसैंण में विधानसभा सत्र बुलाने की चर्चा, बजट सत्र की हो रही तैयारियां। साथ ही किन्नर समाज ने निकाली शोभा यात्रा, भव्य कलश यात्रा, रथ पर सवार निकली महामंडलेश्वर, बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोगों ने किया प्रतिभाग। और चार धाम यात्रा में वीआईपी दर्शनों के लिए चुकाना पड़ सकता है शुल्क, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति नई व्यवस्था पर कर रही मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। आईआईटी रुड़की इलेक्ट्रिक का छात्र सिद्धार्थ दोस्तों के साथ हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए पहुंचा था, मगर चंडी घाट पुल के नीचे गंगा में नहाते समय डूब गया। दोस्तों से उसने तैरकर गंगा पार करने की शर्त लगाई थी। जब सिद्धार्थ गंगा तैरकर पार कर रहा था तो उसका वीडियो बनाते हुए दोस्त भी गंगा के किनारे खड़ा हुआ था। गंगा में तैरता सिद्धार्थ काफी दूर तक चला गया और इससे पहले कि वो गंगा के दूसरे किनारे पर पहुंचता, तेज धारा की चपेट में आकर वो बह गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम ने काफी मशक्कत के बाद सिद्धार्थ का शव बरामद किया है। पुलिस द्वारा इसकी सूचना परिजनों को दी गई। पुलिस गंगा नहाने आए सिद्धार्थ के दोस्तों से भी पूछताछ में जुटी है। मित्रों के साथ अपने यहाँ पर घाट पर आया था और चूंकि वो खुद ही स्विमिंग करता भी था और स्विमिंग और भी दोस्त कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवर स्विमिंग या बीच में जाने के कारण वो नहीं स्विम कर पाया। उसने मदद के लिए किया, तब तक जल पुलिस पहुंचती, लेकिन इसके बाद डूबने से मृत्यु हो गई। डेड बॉडी को निकाल लिया गया, परिजनों को सूचित कर दिया गया। अभी तक ये नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं छात्र थे उसमें, तो स्विमिंग क्योंकि स्विमिंग जानते थे, तो हो सकता है कि ऐसी कोई बात हुई हो। उन छात्रों से भी इस पर जानकारी की जा रही है। लोकसभा 2024 के चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच चल रही जंग अब खुलकर सामने आई है। हरिद्वार के मातृ सदन आश्रम में पर्यावरण को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों नेता शामिल हुए और दोनों नेताओं ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। हरक सिंह रावत कार्यक्रम में पहले से ही मौजूद थे, जबकि हरीश रावत बाद में पहुंचे। मीडिया से बात करने के बाद हरक सिंह रावत हरीश रावत से बात किए बिना ही निकल गए। मैंने पार्टी से ये निवेदन किया है कि अगर मैंने विधानसभा चुनाव के समय में जब मैं कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तो मैंने पार्टी हाईकमान से कहा था कि मैं चुनाव विधानसभा का नहीं लड़ना चाहता हूं, लेकिन अभी मैंने पार्टी से कहा है कि भाई लोकसभा में अगर पार्टी विचार करती है तो मैं लोकसभा चुनाव लड़ सकता हूं और मैंने अपनी इच्छा जताई है। देखिए, पार्टी के अपने बड़े नेताओं को, संगठन के लोगों को अपनी भावना से अपनी इच्छा जरूर व्यक्त की है। मैं एक बार इस पर अपनी बात कह चुका हूँ, रोज रोज तो इस बात को टिप्पणी के लायक, मैं इस बात को टिप्पणी के लायक नहीं। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोविंद बल्लभ पंत पार्क में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और विधायक सुमित हृदयेश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग के साथ ही लाठीचार्ज करने वाले दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई। पार्टी सरकार जो है बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है। एक के बाद पेपर लीक हो रहे हैं और कहीं ऐसा लगता ही नहीं राज्य में कोई कानून व्यवस्था है।
भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पे है, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी हो पकड़े नहीं जा रहे। अगर अंकिता हत्याकांड की बात करें, अगर उनका वीआईपी सामने आ जाता तो ये बात पुनरावृत्ति नहीं होती। अगर हाकम सिंह के गुरु का पता चल जाता ये पुनरावृत्ति नहीं होती। तो आज बार बार क्या हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। नौजवान, आप उनकी कल्पना कीजिए जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बापों की उनसे बहुत बड़ी अपेक्षा है, उनके आंसू इनको लगेंगे और ये बहुत जल्दी सत्ता से नीचे भी आएंगे और इनको बहुत अपने कर्मों की सजा मिलेगी। भगवान भी देख रहा है इनको। भर्ती घोटाले, क्वेश्चन पेपर बैंक लीक और अपने न्याय के लिए उत्तराखंड का जूझता हुआ नौजवान और लाठीचार्ज बर्बरता पूर्वक युवाओं की मांग, क्वेश्चन बैंक लीक हो चुका है कि पीसीएस के जो अभ्यर्थी, जो सबसे हमारे होनहार छात्र 11वीं 12वीं में जो टॉप करते हैं अपने स्कूलों में, विभिन्न जगहों पे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, वो बच्चे अगर सड़क पर आ रहे हैं और संयुक्त मांग अगर पूरे प्रदेश का युवा और प्रदेश की विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की पहले जांच हो, फिर कोई परीक्षा संचालित, उसके बावजूद आज एक परीक्षा संचालित करी जा रही है। और ये भी जो परीक्षा है इसमें भी वही क्वेश्चन बैंक का इस्तेमाल हो रहा है, जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन बैंक, जो पूरी तरीके से हम कॉम्प्रोमाइज मान रहे हैं। बढ़ते आगे, देहरादून में हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और हरिद्वार के लक्सर में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 1.25 घंटे का मौन उपवास किया। भगवान शिव से सरकार की बुद्धि और शुद्धि की कामना की। इस दौरान राजेश रस्तोगी ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार के राज में बेरोजगार युवाओं के साथ छल किया गया है, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और जब बेरोजगार युवा इसका विरोध करते हैं तो उन पर लाठियां भांजी जाती हैं। उत्तराखंड राज्य के युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाजपा की सरकार का गठन किया था, उनको सपना दिखाया था कि तुमको रोजगार देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। आज जब उत्तराखंड का नौजवान, लक्सर का नौजवान सरकार से नौकरी मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, तो उनके सर फोड़े जा रहे हैं, उनका खून सड़कों पे बहाया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जब विरोध किया, विरोध की आवाज उठाई, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आवाज दबाने के लिए चाहे करण मेहरा हो, चाहे हरीश रावत हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, चाहे यशपाल आर्य हो, सबकी आवाज दबाई जा रही है, सबको गिरफ्तार किया जा रहा है, सबको बेरोजगार युवाओं के पक्ष में बोलने से रोका जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालसी पहुंचे। उन्होंने कालसी में आयोजित यमुना शरदोत्सव, खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी मौजूद रहीं। कालसी पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को क्षेत्रीय जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों के बीच पहुंच उनका हौसला अफजाई किया। बढ़ते आगे, प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार जनहित के कार्यक्रम कर रही है और इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में यमुना शरदोत्सव क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को भड़काने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला और कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने और नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये मित्र, आपका ये मुख्य सेवक आपको कभी निराश नहीं होने देगा। विरोध करने वालों का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उनको भी पता है अगर ये कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में आपका भाई ही कर सकता है, पुष्कर सिंह धामी ही कर सकता है, जो इस प्रकार के निर्णय ले सकता है।
किसकी सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही परीक्षा रद्द की गई भाइयों बहनों? किसने भारत का सबसे कड़ा कानून बनाया? ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूं। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आज युवाओं को आगे कर रहे हैं, नौजवानों को आगे कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियों को आगे कर रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने के बजाय उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न मंच में बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, ये प्रश्न हमारा सबका है, सामूहिक है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको खोजना होगा भाइयों बहनों। कहीं नकल माफिया को बचाने के लिए कोई संगठित शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है, यह भी हम सबको सोचना होगा। मेरे युवा साथियों, मैं स्वयं को पूरे मामले को देख रहा हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब अगर कहीं कोई नकल में पकड़ा जाएगा, पर्चा लीक होगा, कोई पेन ड्राइव पर नकल करवाएगा, तो उसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी हमने नए इसमें कानून में किया है भाइयों बहनों। क्योंकि मेरा लक्ष्य है नकल माफिया का पूरी तरह से सफाया। 5 वर्ष से मुझे कह रहे थे नहीं वहां बहुत विरोध होने वाला, मत जाइए। मैंने कहा मैं विरोध करने वालों से पूछूंगा कि अरे भाई विरोध किस बात का? क्या इस बात का विरोध है क्या कि 22 सालों में, जो प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं कि 22 सालों में उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए, क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे डाला क्या? इसका जवाब मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे पूरे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों का है। आप बताइए कि 22 साल के इतिहास में नकल माफियाओं की गर्दन में पहली बार किसने हाथ डाला है? लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज इस मंच से कि मुझे मालूम था कि ये जो निर्णय मैं ले रहा हूं, इसमें एक नहीं 60 लोगों को जो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है, उसका परिणाम ये जरूर होगा कि मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा हूं, अपने भाइयों बहनों के बीच में आ रहा हूं, जौन साहब भाबर की धरती पर आ रहा हूं, कालसी की धरती पर आ रहा हूं, मां यमुना के किनारे आ रहा हूं, तो कुछ लोग हमको डराने का काम करेंगे, कुछ लोग हमको संदेह में डालने का काम करेंगे। मैंने कहा किसी कीमत पर नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, मैं ये प्रश्न आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं। बढ़ते आगे, पौड़ी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और इस दौरान सीएम ने विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। जिला मुख्यालय पौड़ी में 2 दिवसीय भ्रमण के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे। कंडोलिया मैदान में उन्होंने 40 करोड़ की लागत से 4 योजनाओं का लोकार्पण और 53 करोड़ की लागत से 9 योजनाओं का शिलान्यास किया है। रुक करते हैं अगली खबर का। लक्सर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर बयान दिया है। कहा है कि सरकार को हरिद्वार में 2 स्थानों को चिन्हित कर रिपोर्ट भेज दी है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाता है तो देश विदेश से आने वाले यात्रियों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे देशों से लोगों को पूर्वजों के संस्कार करने में आना होगा और साथ ही एयरपोर्ट बनाने से यहाँ के जो कुछ बेरोजगार हैं उनको भी एक अवसर मिलेगा। के अंदर जौलीग्रांट के अंदर आपने देखा नदी आ गई है, उसका एक्सपेंशन पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो जितने भी हमारे विदेशी यात्री हैं और हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो सीधे हरिद्वार में आ सकेंगे। और बहुत से लोगों के अंदर ये भावना रहती है कि हम गंगा आरती को अटेंड करें तो गंगा आरती में भी शरीक हो सकते हैं। और बहुत से लोग अपने माता पिता की भस्मी को प्रभावित करने के लिए हरिद्वार आना चाहते हैं। तो स्वर्ग से गंगा धरती पर
उतरती है और हरिद्वार में से प्रभावित होती है, तो यहीं पर सारी जनता दुनिया की आएगी, ये केंद्र बनेगा, हरिद्वार का बहुत बहुत धार्मिक महत्व जो है और बढ़ेगा। खबर हल्द्वानी से है। होली के त्योहार में अभी करीब 1 महीने का समय है, लेकिन उत्तराखंड में अभी से जगह जगह बैठकी होली जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी के तहत हल्द्वानी के ऊंचा पुल में उत्तराखंड महिला जागृति एवं कल्याण संस्था द्वारा बैठकी होली का आयोजन किया गया। भारी संख्या में महिलाएं बैठकी होली कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंची। विशेष होली में महिलाएं एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। यहाँ महिलाओं ने होली के गीतों पर स्वांग भी रचाया। महिला जागृति एवं कल्याण संस्थान द्वारा होली गायन का एक कार्यक्रम किया जा रहा है आयोजित, और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और सभी को बधाई देता हूँ कि होली गायन का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम महिला होली गायन का, इसमें समाज में व्याप्त कुरीतियाँ और सामाजिक चेतना को लेकर महिला दल यहाँ पर प्रमुखता से होली गायन के माध्यम से लोगों के बीच में विषय रख रही है। ग्रामीण मैदान में पिछले कई वर्षों से रेणु जोशी जी जो हमारे बहुत वरिष्ठ महिला हैं इस क्षेत्र के, हर वर्ष यहाँ पर महिलाओं द्वारा होली आयोजन करती हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम करती हैं। होली हिंदुओं के त्योहारों में मैं समझता हूँ कि बहुत प्रमुख त्योहारों में से एक है, जैसे दिवाली, होली, दशहरा, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर होता है। रंगों का त्यौहार आने वाला है, उससे पूर्व में ये लोग यहाँ पर गायन होली का कर रहे हैं। ये होली का कार्यक्रम पहले हीरानगर में करती थी, लेकिन हमने इनसे अनुरोध करके अपने वहाँ कम से कम 10 साल से हम इसको करते हैं। 2 साल हम कोरोना काल में नहीं कर पाए, लेकिन हमारा ये बहुत बड़ा मेला जैसा होता है। यहाँ पर आप लोग हर हमेशा देखते होंगे कुछ न कुछ कार्यक्रम हम यहाँ पर करते रहते हैं। हम लोग करीब 15-16 साल से इस प्रतियोगिता को यहाँ पर करा रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने महिलाओं को एक मंच देने का प्रयास किया है। जो यहाँ पर आप महिलाएं देख रही हैं, ये कोई वैसे प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, ये लोग केवल घरों में अपना होली गायन स्वांग ये लोग करते थे। तो हमने कहा अपने घरों में तो अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, तो हमने कहा इनकी प्रतिभा को जनता के बीच में लाना चाहिए। हम लोग नैनीताल से आए हैं। हमारी संस्था का नाम नैनी महिला जागृति संस्था। हम लोग यहाँ पर हर वर्ष आते हैं। हमको यहाँ पर रेणु दीदी द्वारा हर वर्ष बुलाया जाता है। हम लोग जहाँ पर भी हमें प्रतिभाग करने का मौका मिलता है, अभी जैसे हमारी टीम जा रही है अल्मोड़ा और भीमताल और नैनीताल में प्रतिभाग करेगी, तो हम लोग का ये है कि अब जो हमारी होली लुप्त हो रही धीरे धीरे, तो जैसे यहाँ पर ये लोग प्रयास कर रहे हैं होली महिला समिति। बढ़ते आगे, लक्सर में आयोजित बीजेपी जिला कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन पार्टी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। बैठक के समापन दिवस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई बड़े नेता पहुंचे। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। और आपको बता दें कि आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर ये कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। होने वाली है और इसमें सभी लोगों को यहाँ चार्ज किया जाएगा और सभी ऊर्जा लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। यहाँ पर जो है हमारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की उपलब्धियाँ बताई जाएंगी और क्या क्या हम कर रहे हैं, कैसे बजट हमारा बढ़ा है, ये सारी बातें रखी जाएंगी और क्या करना है इसके टिप्स हमें हमारे अध्यक्ष जी से मिलेंगे और सभी यहाँ से ऊर्जावान होकर के निकलेंगे। प्रदेश की नई टीम बनी है, उसके बाद जिलों की टीम बनी है, मोर्चों की टीम बनी है और एक नियम के तहत ये होता है कि प्रदेश के विदिन 10 डेज जिले कार्य समिति होती है, उसके बाद मंडलों की कार्य समिति होती है। इन कार्य समितियों के माध्यम से हम बूथ लेवल तक जाते हैं और एक नया जो हम लवरेज है हमारे कार्यकर्ता है कि हमने इस बार पन्ना टोली को सशक्त करना है। हर पन्ने का प्रमुख बन के जब वो अपने बूथों में काम करेगा तो मुझे ये पूरा निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत परचम लहराएगी, क्योंकि आपके हरिद्वार में अभी हमने जिला पंचायत चुनाव जीता है। आने वाले टाइम पे 2023 जो हमारे पास है वो स्थानीय निकाय चुनाव का है, उसके बाद 2024 हमारा लोकसभा चुनाव का है। हम इसकी तैयारी आप शुरू हो गए।
नैनीताल मल्लीताल खड़ी बाजार में सुबह तड़के भीषण आग लग गई। अग्निकांड से 3 दुकानें जलकर स्वाहा हो गई हैं। दुकानों में आग लगने के बाद दुकानों के ऊपरी मंजिल में बने होटल में धुआं भरा तो पर्यटकों और होटल कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। मल्लीताल गाड़ी पड़ाव क्षेत्र में दुकानों में लगी आग का निरीक्षण करने पहुंचे राहुल शाह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के चलते दुकानों में आग लगी। नुकसान का आकलन कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी। वहीं दुकानदारों द्वारा फायर हैंडेड में पानी न आने की शिकायत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नगर में लगे सभी जो फायर हैंडेड हैं उनकी जांच कर उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। कल रात को देर रात में वहाँ पे खड़ी बाजार में 2 दुकानों में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही हमने यहाँ से अग्निशमन की टीम को भेज दिया था। उनके द्वारा 1 घंटे के अंदर आग को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया गया, नियंत्रित कर दिया गया था। 2 दुकानों में काफ़ी क्षति हुई, काफ़ी सारा सामान जल गया है। तो जो भी जिनकी भी क्षति हुई है उनका हम प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं। जो भी मदद हो सके आर्थिक मदद वो करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सीएम रिलीफ फंड के लिए भी प्रस्ताव बनाया जाएगा। संज्ञान में आया है कि कल रात को हाइड्रेंट में पानी की आपूर्ति नहीं थी। इस संबंध में जल स्थान को निर्देशित किया गया, जितने भी शहर के अंदर हाइड्रेंट हैं सभी को एक बार चेक कर लिया जाए। जितने भी क्रियाशील हैं उन सबको एक बार मॉक ड्रिल कर लिया जाए और जहाँ अगर कहीं दिक्कत आ रही है उसको दिक्कत को भी ठीक कर दिया जाए। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।